सरिस्का के टाइगर रिजर्व से खुशखबरी सामने आई है। बाघिन एसटी 12 दिखी 3 शावकों के साथ। तालवृक्ष क्षेत्र में कैमरा ट्रैप में आई है तस्वीरें। सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर अब 33 हो गई है। 25 वयस्क और 8 शावकों सहित 33 पहुंची है संख्या। वन मंत्री संजय शर्मा ने साझा की जानकारी। और एक खूबसूरत तस्वीरें भी आप देख लीजिए। यही वो खूबसूरत तस्वीर जिसमें 3 शावकों के साथ में ये नजर आ रही हैं। सरिस्का में बाघिन एसटी 12 दिखी है 3 शावकों के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि शानदार खुशखबरी। सरिस्का टाइगर रिजर्व के तालवृक्ष में रेंज में बाघिन एसटी को 3 नए शावकों के साथ कैमरे में कैद किया गया है, जिसके साथ अब सरिस्का में 25 वयस्क बाघ और 8 शावक की कुल संख्या हो गई है। अनुकूल परिस्थिति तंत्र के लिए प्रकृति के अद्वितीय विरासत बाघों का होना अत्यंत आवश्यक है। शक्ति, खूबसूरती व सामर्थ्य के प्रतीक राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण संवर्धन हेतु हमारी सरकार संकल्पबद्ध है, ये कहा गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, जब जब ऐसी खबर पढ़ते हैं तो खुशी वाकई में महसूस होती है। जिस तरह से संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, पर्यटन को जरूर पंख लगेंगे इससे। आयुषी, देखिए, बहुत बड़ी खबर है और खासकर लगातार जिस तरह से सूचनाएं मिल रही हैं बाघ संरक्षण को लेकर राजस्थान में जिस तरह से काम हो रहा है, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। ये बाघिन एसटी 12 जो है, ये तीसरी बार इसने शावकों को जन्म दिया है। लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। वहां पर जो डीएफओ है महेंद्र शर्मा और पूरी टीम लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे थे। पिछले दिनों ये सूचना हमने प्रसारित भी की थी कि उसकी शारीरिक संरचना में बदलाव नजर आ रहा है, यानी कि कुछ दिनों में बच्चे डिलीवर करने वाली थी। और ये तीनों शावकों का फोटो जो है तालवृक्ष रेंज में कैमरा ट्रैप के अंदर फोटो आया है। खास बात यह है कि ये बाघिन एसटी 12 जो है, इसकी उम्र लगभग 10 वर्ष है और ये एसटी 10 की बेटी है। और बाघिन एसटी 12 का तीसरी बार उसने शावकों को जन्म दिया। और खास बात यह आयुषी कि तीनों बार इसने 3-3 शावक डिलीवर किए हैं। पहली बार जब 2018 में मां बनी थी तो इसने एसटी 19, 20 और 21 को जन्म दिया था। दूसरी बार ये 2021 में मां बनी तो इसने एसटी 23, 24 और 25 को जन्म दिया। ये वही एसटी 24 है जो जमवारामगढ़ क्षेत्र की जो साऊ की पहाड़ियां है वहां पर उसका मूवमेंट बना हुआ है। और अब इसने फिर एक बार 3 शावकों को जन्म दिया है, यानी सरिस्का में आज तक की सर्वाधिक संख्या होगी। कभी सरिस्का के अंदर 33 बाघ बाघिन कभी नहीं रहे, पहली बार ऐसा हुआ है। सरिस्का के अंदर ऑल टाइम जो सर्वाधिक संख्या है बाघों की, इसमें 11 वयस्क बाघ हैं जो नर बाघ हैं, 14 वयस्क बाघिन है और 8 शावक है, यानी कुल 33 संख्या हो गई है। जो निश्चित तौर पर इसको कहा जा सकता है कि बाघ संरक्षण की दिशा में जिस तरह से काम राजस्थान के अंदर हो रहे हैं वो इसमें देखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद ने एक्स पर पोस्ट करके बधाई दी है। इसके अलावा मंत्री संजय शर्मा जो है वन मंत्री, वो खुद भी सरिस्का के सटते हुए अलवर जिले के अलवर के हैं, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी अलवर है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक बाघ संरक्षण की दिशा में एक अच्छी खबर है। इससे न केवल वन और वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह का माहौल है, बल्कि ये बात ये दर्शाता है कि राजस्थान में किस तरह से बाघ संरक्षण के काम हो रहे हैं। और राजस्थान में बाघों की संख्या भी अगर इन 3 शावकों को मिलाएं तो 120 से पार कर गई, जो पहली बार है। राजस्थान के अंदर 5 टाइगर रिजर्व भी हो गए और लगातार रणथंभौर के बाद सरिस्का में जिस तरह से बाघों की आबादी बढ़ रही है, उसके बाद रामगढ़ विजदारी की बात करें, मुकंदरा की बात करो, धौलपुर टाइगर रिजर्व की, तो आयुषी निश्चित तौर पर 5 टाइगर रिजर्व के अंदर अच्छा काम हो रहा है। खुद मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जो पवन कुमार उपाध्याय हैं, उन्होंने भी पूरी टीम को बधाई दी और कहा है कि जो बाघिन ने जहां बच्चे डिलीवर किए उस जगह की मॉनिटरिंग बढ़ा दी जाए, ताकि बाघिन और शावकों को किसी तरह की कोई सुरक्षा संबंधी समस्या का सामना न करने पड़े। कुल मिलाकर के एक अच्छा उत्साह की जानकारी है, खुशखबरी, और कहा जा सकता है कि राजस्थान में बाघ और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में अच्छे काम हो रहे हैं। बिल्कुल निर्मल जी, और वन विभाग की भी इसमें तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह से वो लगातार मॉनिटरिंग करते आ रहे हैं। और अब पर्यटकों को भी निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि साइटिंग में उनको बाघ अब जरूर नजर आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका। और